हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स का और ये फिजिक्स का 8वां नंबर क्वेश्चन है एडवांस। और ये फिजिक्स 8 क्वेश्चन, इसके पहले 7 क्वेश्चन फिजिक्स का करा चुके हैं और सब 2023 का क्वेश्चन है ये एडवांस का। फिजिक्स पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4 ओनली वन आंसर टाइप वाला है, 3 मार्क्स का है और ये थर्मल फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन देखिए। तो देखिए कैसे इसमें सोचना है। लिखता है आइडियल गैस इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज n। तो यहाँ सीधा समझिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, the degree of freedom of a molecule of the gas is equal to, हम लोग लिखते हैं d या बहुत तो इसको लिखते हैं डिग्री फ्रीडम को f, और यही वाला किताब में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है n। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज un। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी हमेशा होता है U, और ये U का आंसर होता है N इंटू CV इंटू T। जहाँ N क्या है इसको हम N डैश कर दे रहे हैं, नहीं तो डाउट होगा। वेयर N डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ द गैस। N डैश इसलिए लिखे कि ऑलरेडी डिग्री फ्रीडम का लिखा है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया n डैश, जो कि n डैश 1 दिया हुआ है, इसमें 1 मोल ऑफ द गैस। तो इसलिए ये u का आंसर हो गया un, और ये नंबर ऑफ मोल 1 है, और cv को cv लिख दिए और t लिख दिए, तो cvt हो गया। अब cv जानना पड़ेगा क्या होगा। तो cv का कंसेप्ट है कि cp माइनस cv r होता है और cp बाई cv गामा होता है। दो इक्वेशंस, दो अननोन सॉल्व करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना इसका cp है और cv है। तो क्रॉस करेंगे तो cp निकल गया गामा cv, और इसको पुट करेंगे इसमें तो आ जाएगा गामा cv माइनस cv इज इक्वल टू r। तो गामा माइनस 1 cv इतना r बाई गामा 1। तो ये आंसर इसलिए मैंने बताया कि जनरली याद रहता नहीं है, इसलिए बेसिक समझिए। मेयर्स रिलेशन ये है, cp cv हमेशा ऐसा होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। दो इक्वेशन, दो नोन r गामा दिया है, सॉल्व करके cp और cv निकल गया। तो cp का जरूरत नहीं, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पुट कर देंगे cv का आंसर r बाई गामा माइनस 1, r बाई गामा माइनस 1। फिर ये गामा जानते हैं जुड़ा हुआ है d प्लस 2 बाई 2 d, ये एक फार्मूला है। इसको भी आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम खाली फार्मूला लिख दिए हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट अभी हम लिख के छोड़ दिए। आप समझिए कि ये फार्मूला होता है, और यहाँ लिख दिए हैं फार्मूला है, और अभी लिख देना है कि ये हम इसका डेरिवेशन दिए नहीं है, विदाउट प्रूफ। अभी लिख देते हैं विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ का डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हैं। लेकिन यस, ये एक फार्मूला है, कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कोशिश कीजिएगा कि इसके फार्मूला को डिराइव करना, और हो जाए तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को भेजिए। आपको नहीं होगा तो किसी वीडियो में इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि डिग्री फ्रीडम गामा से कैसे लिंक्ड है। ये होता है डिग्री फ्रीडम थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। लेकिन अभी हमको उतना समय नहीं देना है, ऐसे ही देखते हैं, इतना तक करने से एक्स्ट्रा बढ़ जाता है टाइम ज़्यादा। तो un का आंसर अब निकल गया RT गामा माइनस 1। तो गामा हो गया डिग्री फ्रीडम, तो डिग्री फ्रीडम d की जगह तो यहाँ पर तो लोग n लिख रहा है, तो बाद में n उठा देंगे, अभी ऐसे लिखते हैं। तो आ जाएगा डिग्री फ्रीडम गामा की जगह d प्लस 2 बाई d माइनस 1, ये ऊपर चला गया तो r dt, और यहाँ हो जाएगा d प्लस 2 माइनस d, कैंसिल हो गया तो आ गया हाफ r टी डी।
यही आया। अब शॉर्ट में याद रखिए हाफ ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ऐसा नहीं है कि रिलेटिव डेंसिटी, रटने में आसान पड़ता है, हाफ रिलेटिव डेंसिटी। और ये जो आंसर आया सीधा समझ सकते हैं कि n मोल है, इसलिए n का वैल्यू यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ डिग्री फ्रीडम के लोग n माना है, तो अब यहाँ पर n पुट कर देंगे तो हाफ RTN हो गया। तो UN का आंसर ये कॉन्सेप्ट हो गया हाफ RTN। अब यहां देख सकते हैं कि UN इज द फंक्शन ऑफ RTN। अगर R कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये देखिए इससे लिंक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब UN और N के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर डिग्री फ्रीडम बढ़ेगा तो UN बढ़ता है। तो बोल सकते हैं कि व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, when degree of freedom increases UN also increases। मतलब हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाई इंटरनल एनर्जी होगा। अब देखा जाए, जैसे यहां पर देखा जाए तो क्या है, डिग्री फ्रीडम देखिए यहाँ पर दे रहा है सेकंड पार्ट में, यहाँ भी डिग्री फ्रीडम का दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है। तो जब डिग्री फ्रीडम हाई होगा तो आंसर हाई होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले ही दे दिया कि डिग्री फ्रीडम n का जगह 3 है, यहाँ 6 है, तो बोलता है कम डिग्री फ्रीडम का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ए तो दोनों देखने का जरूरत नहीं है, यही देखने से लग रहा है कि तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इस रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि डिग्री फ्रीडम के बढ़ने से UN बढ़ना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं उल्टा ही हो गया। तो ए आंसर नहीं हो सकता है, ये कंफर्म हो गया, आधा पार्ट से बता रहे हैं। फिर यहाँ भी देख रहे हैं तो 3 और 5 है, तो कम में ही दे रहा है कि ज़्यादा आंसर है, तो ए और बी तो नहीं होगा। तो ए भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिग्री फ्रीडम देखिए सी में ज़्यादा है 7 और 5, ये ठीक लग रहा है थोड़ा, और ये भी ठीक लग रहा है। तो बोल सकते हैं कि ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे यहां पर आंसर ए एंड बी इज रॉन्ग, ये दोनों रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी को देखने से लग रहा है कि ऑप्शन सी और डी है, इसी में से कोई आंसर है। और अभी एक पार्ट और बाकी है जिसको बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे इन द गैस फॉर द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब वो क्लियर हो जाएगा कि सी और डी में कौन करेक्ट है। सो एंड ए एंड बी इज रॉन्ग, किसके लिए, फॉर UN। UN के कॉन्सेप्ट के लिए डिग्री फ्रीडम के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कम में ज़्यादा दे रहा है, रॉन्ग है। ए भी कम में ज़्यादा दे रहा है, रॉन्ग है। ए वाला ठीक है, ज़्यादा में ज़्यादा दे रहा है, इसमें भी ज़्यादा में ज़्यादा दे, 7 है तो 6 है, तो ज़्यादा डिग्री है तो बड़ा ठीक है। ये भी ज़्यादा बड़ा है तो ठीक ही है, तो 7 5 से भी बड़ा हो सकता है, 7 6 से भी बड़ा हो सकता है, ये सही लग रहा है। लेकिन सी और डी में अब कंफर्म करना है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट और है, स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस। तो अब वो निकालेंगे स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस, तो उस पार्ट को यहाँ पर दिखाते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के लिए स्पीड ऑफ साउंड जिसको लिखा हुआ है लोग VN, और इसका आंसर होता है गामा RT/m। इसका भी समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे, तो सोचिए पहले कि स्पीड ऑफ द साउंड कैसे होता है। तो यहाँ स्पीड ऑफ द साउंड के लिए होता है कि स्पीड डिपेंड करता है एक फंक्शंस है जिसको इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। और जब डायमेंशनल एनालिसिस यूज कीजिएगा तो E/ρ होगा, और यही वाला अगर सॉलिड हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा यंग मॉडुलस बाय डेंसिटी, ये सॉलिड का हो गया। अगर लिक्विड हुआ तो B/d होगा,
ये लिक्विड या फ्लूइड के लिए हो गया, लिक्विड के लिए। और अगर गैस हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा P/D। किस केस के लिए? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए न्यूटन के करेक्शंस पर। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस से सोचना है, लेकिन लैप्लेस ने कहा कि नहीं, वो गैस का कंप्रेशन रिएक्शन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो उस समय ये जो निकलेगा बल्क मॉडुलस वो आएगा गामा P। और फिर यहाँ पर जब ये इसका सॉल्व करेंगे तो क्या है, PV = nRT, और P हो गया, V हो गया, N क्या है, W/m/RT। अब इससे सॉल्व करेंगे, P आ गया, इसको नीचे ला देते हैं, तो V W/v/RT/m, और ये वाला हो गया P = डेंसिटी इंटू RT/m। और ये स्टेप हो जाएगा कि P/डेंसिटी = RT/m। तो इसीलिए इस आंसर में P/D की जगह या रो की जगह RT/m बैठा दें, तो गामा RT/m, ये देखिए फार्मूला भी डिराइव करके दिखा दिए कि कैसे होता है। ठीक है, हल्का सा बता दिए। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि गामा का एक्सेस क्या होता है, तो D + 2/D, और यहाँ आ जाएगा RT/m स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2/D मल्टीप्लाइड बाई RT/m। अब यहाँ देख सकते हैं कि 1 + 2/D आ रहा है, मतलब व्हेन, यही D क्या है, डिग्री फ्रीडम मेरा n के बराबर है, तो 2/n लिख देते हैं। इसमें दिया हुआ n, इसलिए n लिखना पड़ रहा है, RT/m। और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो ये इंटायरली n पर डिपेंड कर रहा है। देखने से लग रहा है कि व्हेन n increases, when n increases Vn decreases। उल्टा है, जैसे से डिग्री फ्रीडम को बढ़ाएंगे ये घट जाएगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पहले ही हम तो निकाल चुके थे कि A और B तो रॉन्ग है, मतलब C और D का ऑप्शन है। तो C और D में देखा जाए डिग्री फ्रीडम का, तो डिग्री फ्रीडम में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखा जाए D में क्या है, तो ये दिख रहा है हायर डिग्री, 7 डिग्री फ्रीडम है या 6 है। तो डिग्री फ्रीडम हाई होने से बोल रहा है कि वेलोसिटी ज्यादा होगा, जबकि यहाँ तो बोल रहा है कि वेलोसिटी कम होगा। इसलिए C और D में D भी नहीं हुआ, सो D इज नॉट करेक्ट, D इज नॉट करेक्ट। इसका पेन नहीं चल रहा है, D इज नॉट करेक्ट, D इज नॉट करेक्ट। तो बच गया क्या चीज, C देखेंगे, तो C में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर D में था ये कम डिग्री फ्रीडम है, तो कम है ये ज्यादा है, तो कम का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए साउंड में, या नहीं आया, इसका D रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ये डिग्री फ्रीडम 5 है और यहाँ 7 है, तो कम डिग्री फ्रीडम में वेलोसिटी ज्यादा दे रहा है साउंड का, तो बोल सकते हैं हेंस C, hence finally you can say, hence finally C is correct। क्यों? पहले A और B करेक्ट नहीं हुआ, D भी करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो बचा कौन, D, सॉरी C। तो फाइनली C इज करेक्ट, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि आपका C आंसर ही इसका राइट हुआ, तो बोल सकते हैं कि आंसर में आ जाएगा ऑप्शन C, ऑप्शन C। तो इसलिए बोल सकते हैं कि C को ही करेक्ट समझिए। तो दो कॉन्सेप्ट था, एक ए वाला कॉन्सेप्ट जिसको हम लिख दे रहे हैं सेकंड नंबर, और या इसी को फाइनली लिख देते ज़्यादा अच्छा, ए वाला लास्ट अच्छा। एक ए वाला सही था सेकंड कॉन्सेप्ट का,
और फर्स्ट कॉन्सेप्ट का ये वाला था। इसी दो रिलेशंस को एनालाइज करने से देखिए ड्राइव करना पड़ा, यहाँ भी थोड़ा सोचना पड़ा और भूल भी गए तो ये साइड से ड्राइव कर दिया है, खाली इसका मैं छोड़ दिया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी बन गया और इसी तरह आप लोग क्वेश्चंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप लेवल इंप्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ में भी मिलेंगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।